नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी रायपुर के कई इलाकों से आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया था। रामनगर जयंती भवन कर्मा चौक के पास एक साइकिल दुकान में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि दुकानदार अवैध तरीके से पेट्रोल बेचता था और दुकान में पेट्रोल रखा हुआ था। इसी के चलते दुकान में आग लग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमेशा की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिला के ग्राम झंझगिरी कुम्हारी पहुंचकर सबकी मंगल कामना के लिए सांटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सुंदर परंपरा सबकी खुशहाल के लिए मनाई जाती है। इस बात का दुख है कि इस बार भरोसा ठाकुर हमारे बीच नहीं है। खुशी इस बात की है कि उनके सुपुत्र श्री बीरेंद्र, उनका परिवार और झंझगिरी के ग्राम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार दिवाली कोरोना काल में आई है। हमेशा मास्क पहने रखें, हाथ साबुन से धोएं तथा फिजिकल दूरी का पालन करें। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत गुल्ली ढांड देवर गांव समेत कई गांवों में बने गोठान में गांव के ही ग्रामीण लोगों के द्वारा दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा किया गया। आपको बता दें कि आज के दिन गांव और अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जिससे भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा हमर गोठान योजना के तहत बनाए गए गोठान के लिए लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना का आशीर्वाद मांगा और इस तरह के गरीब किसान मजदूरों के लिए योजना चलाने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत योगी के निधन के बाद दीपावली में उनको याद करके भावुक हुए स्वर्गीय योगी जी के पुत्र अमित योगी अपने ट्विटर में अमित योगी ने लिखा है कि पापा के बिना पहली दिवाली उनकी याद में आ रही है। दिवाली के दिन वे सबको मिठाइयां खिलाते थे। रात को बगीचे में वे पूरे परिवार और स्टाफ के संग बच्चों के सामान फुलझड़ी, अनारदाना आदि पटाखे बहुत शौक से जलाते थे। आज उनकी स्मृति के घर में 75वें दीप जलाए हैं और सफेद बल्ब की एक लड़ी लगाई गई है, क्योंकि आज उनके जीवन की 75वें व उनके पोते के साथ पहली दिवाली होती। पूरा मामला लौरमी थाना चिल्फी चौकी अंतर्गत ग्राम गोलापारा का है, जहां बीती कुछ दिन पहले विधवा महिला की हत्या पर अज्ञात आरोपियों ने मृतका की आभूषण को भी निकाल कर फरार हो गए थे। वहीं इस पूरे मामले में मुंगेली एसपी के द्वारा साइबर सेल की मदद ली गई और बहुत ही कम समय में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया है और हत्या से पहले ही दोनों आरोपियों ने भोपाल जाने के लिए रेल टिकट रिजर्व करवा ली थी। हत्या होने की सूचना मिली। इस पे तत्काल जो है अपने एडिशनल एसपी तिर्की साहब और नवनीत मैडम है, एसडीओपी लोरमी, सबकी टीम बनाकर तत्काल भेजा गया। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया। घटना स्थल पर बारीकी से निरीक्षण करने पर देखा गया कि किसी धारदार हथियार से उस महिला की हत्या हुई है। महिला का नाम नागिन बाई है और इस पे घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद लगातार प्रयास किया गया। 7 तारीख से लगातार प्रयास किया गया, टीम बनाई गई। इसमें ये पाया गया अंत में कि जो
महिला नागिन बाई है और उसके भाई के मध्य जो है जमीन का विवाद था। इसी बात को लेके आगे बढ़ा गया जब तो उसमें पाया गया कि उनका जो भतीजा था दिलहरण अपने जो मामा पंचराम और अपने मौसी का लड़का, इन सब के साथ 4 लोगों के साथ मिलकर इसने हत्या को अंजाम दिया है। इसका जो कारण है, प्रमुख कारण यह है कि दिलहरण जो उसकी बुआ लगती थी मृतका, उसका ये सोच था, उनके परिवार की ये सोच थी कि घर में जो 3 घटनाएं हुई है उनके दिलहरण के पिताजी राम भरोस, उनके भाई और बहन की, वो जो है नागिन बाई उनकी बुआ के कारण ही हुई है। और ऐसा उनका मानना था कि वो टोनी है और इसने सबको खत्म कर रही है ताकि जमीन हम उसके हिस्से में चला जाए। घटनास्थल में महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि आरोपी जब आए तो आरोपियों ने बल्ब को भी निकाल दिया था, साथ ही साथ मृतका के हाथ में पहने हुए जो चांदी के आभूषण थे, साथ ही साथ गले में सोने के आभूषण थे, उसको निकाल दिया और भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये लूट डकैती के उद्देश्य से की गई है। लेकिन जो चिल्फी पुलिस और पूरी टीम ने राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया और इसमें से 2 आरोपी जो पंचराम साहू और राम साहू, इनको टीम बनाकर भेजा गया भोपाल से, इसको कस्टडी में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि ये हत्या सामान्य हत्या नहीं थी, इसको लगातार दिलहरण ने अपने जो रिश्तेदार हैं, मामा के लड़के और अन्य के साथ 4 लोगों के साथ मिलके प्लानिंग करके योजनाबद्ध ढंग से इसको अंजाम दिया। और इसमें 2 लोगों की टिकट भी भोपाल के लिए पहले से करा चुके थे। तो हमने स्पेशल टीम भेजी और वहां से ये दोनों आरोपी पंचराम साहू और राम साहू को कस्टडी में लिया और उनको गिरफ्तार किया गया। इन 4 को आज विधिवत रिमांड पे भेजा जा रहा है। और इसमें जो खास उल्लेखनीय बात यह है कि जो सोने चांदी के आभूषण है, 2 मोटरसाइकिल है, सबको भी जब्त कर लिया गया है। इसमें जो है लोरमी पुलिस के अंतर्गत जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ साथ साइबर सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ गोरा गोरी का पर्व मनाया गया। पुरानी परंपरा का निर्वाह करते बड़े धूमधाम से गोरा गोरी यात्रा नगर में निकाली गई। बता दें कि दिवाली की रात शंकर पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है एवं गोवर्धन पूजा के दिन यात्रा निकाली जाती है। सरगुजा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने सरगुजा जिले करजी के पास घेराबंदी कर मध्य प्रदेश से आ रही शराब से भरी वैन को रुकवा कर देखा गया तो वैन में महंगे दामों की कई पेटी शराब मौजूद थी, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख बताई जा रही है। इधर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए शराब तस्करी करने वाले पिता और बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड को लेकर जेल भेज दिया है। करजी के विनोद जायसवाल और सागर जायसवाल दोनों बाप बेटे हैं। सूचना मिली कि इनके यहाँ मध्य प्रदेश से महंगी अंग्रेजी शराब बुला के खपाया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में बिक्री की जा रही है। तो सूचना पर हमारी टीम, जिसमें एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और दरिमा थाने की टीम जाकर वहां कार्यवाही की, जिस पर लगभग 11 से 12 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ा गया है। और इसमें अलग अलग महंगे ब्रांड के शराब हैं, जैसे रेड लेबल है, ब्लैक लेबल है, वेट 69, ब्लेंडर स्प्राइट, कुछ बियर्स भी हैं। लगभग इनकी कीमत 7 से 8 लाख रुपये की है। अभी दोनों को हिरासत में लिया गया है। और जिस वाहन से मारुति गाड़ी, जिससे ये लोग वैन है शराब का परिवहन करते थे, उस गाड़ी की भी जब्ती की गई है। और इसकी जो अग्रिम कड़ी है उसकी अभी तलाश की जा रही है कि ये लोग कहाँ से माल लाते हैं, और पूरे क्षेत्र में इनके जो और भी सब डीलर होंगे उनकी भी अभी पतासाजी की जा रही है। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।